Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। आज का वीडियो है एयरटेल वाईफाई वर्सेस जियो वाईफाई, विच इज़ बेटर। अब ये एक सवाल है जो कॉन्स्टेंटली हमारे पास आता है, कमेंट्स में भी आता है, और हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो के ज़रिए हम आपको वो आंसर दे पाएँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भूलिएगा मत। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो कौन सा बेटर है, एयरटेल वाईफाई या जियो वाईफाई? अब इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमने एक वीडियो बनाया था एयरटेल फाइबर वर्सेस जियो फाइबर। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में यहाँ पे आ रहा होगा ऊपर, इसको जाके देख लीजिएगा। अब हमने जैसे उस वीडियो में भी बताया था, हम दोनों इस्तेमाल करते हैं, जियो फाइबर और एयरटेल फाइबर। इंटरनेट कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है क्योंकि हमारे बहुत सारे अपलोड्स होते हैं, डाउनलोड्स होते हैं। हम लोगों ने दोनों इसलिए लगा भी रखे हैं क्योंकि अगर एक डाउन हो जाता है तो दूसरे को हम इस्तेमाल करें। हमारा प्राइमरी है एयरटेल, हम एयरटेल को ही प्राइमरी की तरह यूज़ करते हैं और जियो को बैकअप की तरह यूज़ करते हैं। सवाल ये आता है कि कौन सा बेटर है, एयरटेल का वाईफाई या जियो का वाईफाई? सो लेट्स स्टार्ट विद वन थिंग। दोनों जो एयरटेल है और जियो हैं, जो आपको स्टार्ट में जब इंस्टॉलेशन होता है आप लोगों को एक स्टैंडर्ड राउटर देता है। वो स्टैंडर्ड राउटर दोनों के सेम है, सिमिलर है। स्पेसिफिकेशंस में जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बिकॉज दे डू द सेम थिंग। वो दोनों ही आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं जो आपको जोड़ते हैं बाहर वाली दुनिया के साथ। वाईफाई ये दोनों प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन ये दोनों, अगर आपको नहीं पता है तो दोनों 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चलते हैं। पहले बात करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ थोड़ा ज़्यादा दूरी, यानी कि आप जो मोडम है या राउटर है उससे ज़्यादा दूरी पे भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इंटरनेट को। मतलब आप 50 मीटर की दूरी तक जा सकते हैं और आपको वो स्पीड देता रहेगा। लेकिन उसमें एक कैच होता है। कैच ये होता है कि जितना दूर आप जाते हैं अपने राउटर से उतना ही आपकी स्पीड घटना शुरू हो जाती है। 5 गीगाहर्ट्ज़ है शॉर्ट थ्रो, यानी कि वो आप एक कमरे में हैं और आप राउटर के एग्जैक्टली सामने हैं, मतलब उसके कुछ 15 मीटर के दायरे के अंदर आते हैं, तो आपको स्पीड्स कंसिस्टेंट मिलेंगी और फास्ट मिलेंगी। हियर्स द थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास एयरटेल वाईफाई लगा हुआ है या हमारे पास जियो वाईफाई लगा हुआ है और दोनों लगाने के बाद हमारी स्पीड्स अच्छी नहीं आ रही है। देखिए, वो स्पीड्स आपके ISP की वजह से नहीं है, वो भी इशू होता है। लेकिन मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को वो भूल जाते हैं कि जो 5 गीगाहर्ट्ज़ है वो शॉर्ट थ्रो है, तो उसकी वजह से जो प्रॉमिस किया जाता है, जैसे आपको अगर 150 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड प्रॉमिस की गई है, वो आपको सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज़ पे मिलेगी वाईफाई पे। अगर आप ईथरनेट से कनेक्टेड है तो वो स्टोरी ही अलग हो जाती है, लेकिन आपको वाईफाई पे 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ही वो प्रॉमिस्ड स्पीड मिलेगी। लेकिन अगर आप वहीं पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट होते हैं तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्लो इसलिए होती है क्योंकि जितना ज़्यादा उसका थ्रो है, उतना ज़्यादा जितने डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं या आप जितना दूर जाएंगे उतना आपकी स्पीड घटती जाएगी, या आपको जो स्पीड जो राउटर दे रहा है वो घटती जाएगी। अब दिस इज़ द वन ऑफ द मेन रीजंस के हमें बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे पास मल्टी स्टोरी हाउस है, कौन सा लगाएं, जियो लगाएं या एयरटेल लगाएं, किसका राउटर बढ़िया है। सवाल यहाँ पे राउटर का नहीं है, सवाल यहाँ पे है कि आपका जो राउटर है वो आता तो केपेबल है दोनों 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़, दोनों एयरटेल में और जियो दोनों में। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि मल्टी स्टोरी हो, बीच में बहुत सारी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे माइक्रोवेव्स हो गए, अदर डिवाइसेस हो गए, अदर नेटवर्क में जो डिवाइसेस है वो कनेक्टेड हैं। और जैसे जैसे आप दूर हैं, और स्पेशली जो दीवारें हैं और जो मतलब हमारे जो फ्लोर्स होते हैं वो स्टील रीइंफोर्स्ड होते हैं, तो मतलब सिग्नल का उसके थ्रू जाना बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स पाएंगे, आपका नेटवर्क स्लो होगा। लेकिन आप फिर क्या करेंगे, फ़ोन उठा के आप फ़ोन कर देंगे ISP को और बोलेंगे कि भैया हमारी स्पीड स्लो आ रही है। उनकी गलती नहीं है, 9 out of 10 टाइम्स उनकी गलती नहीं होती है। वो गलती आपकी यहाँ पे ये हो रही है कि आप राउटर से बहुत दूर हैं और वो आपको सिग्नल स्ट्रेंथ उतनी दे नहीं पा रहा है। तो इसका क्या करें? ऑब्वियस सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब क्या करें, कि इसमें 3 ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू हैव बेटर कनेक्शन
एंड गेट प्रॉमिस्ड स्पीड। जो आपको प्रॉमिस किया गया है वो स्पीड्स पाने के लिए आपके पास 3 विकल्प है। नंबर 1, आप ईथरनेट केबल करवाइए थ्रू आउट द हाउस। अगर आप मल्टी स्टोरी हाउस में रहते हैं, अगर आपका हाउस 2500 स्क्वायर मीटर की थोड़ा और बड़ा है, तो आप केबलिंग करवाइए। ईथरनेट केबलिंग करवाएंगे तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। ईथरनेट केबलिंग करवा के आप एक्चुअली उसमें वाईफाई राउटर्स लगा सकते हैं, तो आपको वो कंसिस्टेंट स्पीड मिलती रहेगी। दूसरा उसका तरीका ये है कि आप ब्रिजिंग राउटर्स लगाएं। अब ब्रिजिंग राउटर्स में इशू ये आ जाता है कि जैसे जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते जाते हैं तो वैसे वैसे वो ड्रॉप करके आपको उस ब्रिजिंग राउटर को एक नया नाम देना पड़ेगा जो ओरिजिनल राउटर से अलग होगा, तो वो ड्रॉप में भी आपको वो ड्रॉप जोन्स मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन ये आता है कि आप मैश राउटर लगाइए। अब देखिए, दोनों जियो और एयरटेल दोनों ही मैश राउटर्स अब प्रोवाइड करने लग गए हैं। अगर आप जियो की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, जिसको वाईफाई एक्सटेंडर मैश राउटर भी कहा जाता है या मैश मॉड्यूल भी कहा जाता है, और एयरटेल का खुद का अपना भी है। अब इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये लगाने से आपको एक्चुअली वो कंसिस्टेंसी मिलेगी 5 गीगाहर्ट्ज़ की इन अ लॉन्गर थ्रो। वो इसलिए क्योंकि जो मैश राउटर्स होते हैं वो एक डोम क्रिएट कर देते हैं आपके इर्द गिर्द। सो बेसिकली क्या होता है कि वो 1600 स्क्वायर मीटर या ऊपर नीचे हो, हर जगह पे अगर आप वो नॉड लगा देंगे तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने डिस्कनेक्ट किया, कब आपने कनेक्ट किया, और आपको स्पीड्स कंसिस्टेंट मिलती रहेगी। जो आपको प्रॉमिस किया गया है आपके जियो से या एयरटेल से, वो स्पीड आपको कंसिस्टेंटली मिलती ही रहेगी। दैट इज़ वन मेन पॉइंट। अब लेकिन वहाँ पे ये जो मैश राउटर्स हम जियो से लें या एयरटेल से लें, ये लॉक्ड होते हैं। बेसिकली ये लॉक टू नेटवर्क है। सो अगर आप एयरटेल का मैश राउटर लेंगे तो वो काम नहीं करेगा जियो के सिस्टम के साथ। अगर आप जियो का मैश राउटर लेते हैं तो वो काम नहीं करेगा एयरटेल के राउटर के साथ। तो बेसिकली आपको करना ये चाहिए कि अगर आप हो सके थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। टीपी लिंक बनाता है, लगभग जितने भी राउटर बनाने वाले थर्ड पार्टीज़ हैं, टेंडा हो गया, ये सब जो हैं बेसिकली मैश राउटर्स अब बनाते हैं। और अब कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे जैसे मार्केट को समझ आने लगी है मैश राउटर्स के बारे में, वैसे वैसे उसके प्राइजेस भी गिरते जा रहे हैं। तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ गुड प्रॉपर मैश राउटर। सवाल यही था कि कौन सा वाईफाई बेटर है। दोनों ही जो स्टैंडर्ड राउटर्स जो प्रोवाइड करता है दोनों यानी कि जियो और एयरटेल, दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों ही उसी स्पीड और उसी तरीके से चलते हैं। किसी का एक का कोई सिस्टम बढ़िया नहीं है। दे आर जस्ट राउटर्स, सिंपल है, वही राउटर है, वही चीज़ है, वही चीज़ में वो इस्तेमाल होता भी है। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके घर में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके कितने मल्टी स्टोरी हाउस में आप रहते हैं और आपके कितने कमरे हैं, उस कमरों के हिसाब से आपके पास कितने लोग हैं, कितने डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, उस पर आपका डिपेंड करेगा कि आपका वाईफाई कैसे काम करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया 3 सॉल्यूशंस हैं। ईथरनेट केबलिंग करवा लीजिए घर के इर्द गिर्द, या आप ब्रिजिंग राउटर्स यूज़ कीजिए, या आप मैश राउटर्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट मैन।